तो कैसे हो आज आप लोग। आज फिर मैं लेकर के आया हूँ ईवीएस का पेपर जो 30 क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 1 जनवरी 2022 में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है कि 1 जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी टफ था। तो उसी का ईवीएस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिवेंद्र और गांधी धाम के बीच की डिस्टेंस इसमें दिया है और उसकी जो टाइम दिया है वो भी दिया गया है। तो इन दोनों बीच के स्टेशनों के बीच औसत चाल कैसे, देखो औसत चाल कैसे निकलता है। सबसे पहले हमको दूरी चाहिए, तो दूरी इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि औसत चाल जो होना चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर ध्यान देना है, हमको औसत चाल चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको डिस्टेंस जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 2268 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। और ये घंटा में दिया है, इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऑब्वियसली 60 से गुना करेंगे तो ये घंटा में मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में। और हमको ये चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा कितना हो गया था, दूरी जो हो गया था 2268 मल्टीप्लाई 1000, और इसमें टाइम कितना था 42 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, तो इसके पूरा काटने के बाद हमको 15 आता है आंसर, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या है, एक्चुअली 15 नहीं लेकर के इसमें कुछ अलग ऑप्शन ले लिया है। देखते हैं, इसमें 25 लिया है, लेकिन इसका इंग्लिश क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो 15 ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 15 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 में है कि कोई छात्र ए और बी तक पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है और 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी की ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष एक दिशा क्रमशः क्या है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एक हमको ग्राफ बना लेना है, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बना लेना है, और हमको इसमें डायरेक्शन देते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें कह रहा है कि ए के ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर दिशा में 120 मीटर के दूरी पर है। तो यह मान लो कि ये पॉइंट जो है हमारा वो ए है, मान लो ये पॉइंट क्या है, ए है, और ओ पर जाता है पहले यहाँ पे। तो वहाँ पे जो इसका ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में, ए के ठीक उत्तर में हो गया, और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, और कितना दूरी है 120 मीटर। और फिर क्या कहता है, और वो फिर ओ से ठीक पश्चिम दिशा में जाता है, तो ओ से ठीक पश्चिम तो वेस्ट तो यही हुआ, और इसकी दिशा में कितना 50 जाता है, तो ये 50 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो बी है। क्या है ये पॉइंट हमारा बी। तो हमको जो अब डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है, हमको जो डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है ए बी का। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो कर्ण वाला फॉर्मूला लगाकर रूट अंडर 120 का स्क्वायर और जोड़ कितना था 50 का स्क्वायर, ये लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो 130 आएगा। इसको रूट आप क्लियर करिएगा तो 130 आएगा। अब पूछ रहा है मेन क्या है, इसमें मेन जो बात है इसमें ये है मेन बात हमारा हो गया इसमें कि ये पूछ रहा है कि ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष एक की दिशा, यानी बी के सापेक्ष पूछ रहा है, इसके सापेक्ष एक की दिशा। तो यहाँ पर एक ग्राफ खींच लेंगे ऐसे ऐसे। अब बताइए बी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो बी से ए किस डायरेक्शन में है, तो ये आपका ओब्वियसली ईस्ट होता है,
और ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूरब में होगा, दक्षिण पूरब में होगा और 130 मीटर के में होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है ये बी नंबर, दक्षिण पूर्व और 130। ठीक है, ओके बाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला है ये क्वेश्चन सब। स्लोथ के विषय में निम्नलिखित में सही कदम चुनिए। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में 22 घंटे वृक्ष शाखा पर उल्टे सोते हैं। 22 घंटे नहीं, 17-18 घंटा सोता है, ये तो हमें ऑब्वियसली पता है। स्लोथ जिसे 17 घंटा, वन मानुष जैसा, ये चिंपैंजी जैसा नहीं दिखता है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। 3 नंबर 4 देखो, ये 4 ऑप्शन हमको सही लग रहा है। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोता है। ये ऑप्शन 4 नंबर जो है वो राइट ऑप्शन है। 4 नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की प्रक्रिया जो कहलाती है वो निस्संदीयन, चालन, अवसादन या निस्तारण। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका निस्यंदन, स्यंदन, ये राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की रेलगाड़ी को मानचित्र में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है 110 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर इजकल टू 110 मीटर दर्शाता है। इस मानचित्र पर फतेह के इसमें दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, यानी फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी इतना है, तो ज़मीन पर इन दोनों के बीच में दूरी, तो ज़मीन पर एब्सली बात है 110 से गुना कर दो, तो 107 पॉइंट, इसको आपको 110 से गुना करना है, तो क्या होगा, तो इतना होगा, इतना क्या होगा मीटर, लेकिन आंसर हमको किलोमीटर में दिया है, तो 1000 से फिर हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो ही जाएगा, तो यानी 1.117, यानी 1.117 किलोमीटर, यानी 1.117 किलोमीटर। तो 1 ये बी नंबर जो है हमको सही दिख रहा है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों का वो समूह बताए जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो ईस्ट में है, तो ईस्ट वाले जो स्टेट है वो हम लोग चुन लेते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र तो वेस्ट में, ये नहीं होगा। केरल भी नहीं होगा। ये देखिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सटीक ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 ही सही होगा, 4 भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है, इस राज्य में सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है। तो सर्वाधिक घने जंगल जो है जनरली जो है वो असम सब में है। असम जहाँ पे ज़्यादा बारिश उरिश होता है वहाँ पे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश हमारा बीच में है, सेंटर में है, भारत के सेंटर में है ये मध्य प्रदेश, भारत के सेंटर में है मध्य प्रदेश। लेकिन असम जो है उसके इस डायरेक्शन में आता है असम, मैप आप देखिएगा तो उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ खींच लेना है ऑब्वियसली, और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। बताइए तो ये असम किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो ऑप्शन है वो सही होगा, 2 नंबर में उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व क्या होगा, ये सही होगा। 68 में चलते हैं। तो पूछ रहे हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई, तो ये इसलिए 8850 मीटर है, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। टूटता तारा होता है कोई, जो टूटता तारा है वो क्या होता है, तारा होता है कि धूमकेतु होता है कि उल्का होता है कि क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये टूटता तारा को हम उल्का कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम उल्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो खेजड़ी जो है वो मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, ये सही है, और इसके उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह वृक्ष अपने तले में जल सिंचित करता है, तो ये तो तले में जल सिंचित नहीं करता है, रेगिस्तानी ओक थोड़ी ना है, रेगिस्तानी ओक तले में जल सिंचित करता है, ये ऑप्शन गलत है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है, हाँ ये सही है।
और इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। नहीं, इसमें तो पत्तियां होता है, गलत है ये। तो ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो ए, बी और डी होना चाहिए। तो ए, बी, डी जिसमें है वो उसमें हम टिक मार देंगे। तो ए, बी, डी फर्स्ट नंबर में ही है, तो फर्स्ट नंबर हमारा राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। देखो, जहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो ये तो राजस्थान है हमारे देश में। हमारे घर मिट्टी के वहाँ मोटे दीवार होता है, ये भी सही है। इन मिट्टी से पोतों को सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह किस राज्य, जहाँ पे ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये तो राजस्थान ऑप्शन ठीक सही। ये वाला कोई सोचने वाला बात नहीं। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन सीधा मार दो, टाइम का बचत होता है इस क्वेश्चन को बनाने से। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह में आया वहाँ अधिकतर लोग सरसों के तेल में, अब देखो सरसों के तेल में मछली बना रहा है। यदि नारियल के तेल में रहता तो हम केरल में मारते, चाहे गोवा में मारते, लेकिन सरसों का तेल में आ जाता है तो हमको कश्मीर मारना है। आँख मूंद के कश्मीर मार देना है। दोनों में डिफरेंस समझ लो। यदि नारियल का तेल में रहता तब तो हम केरल मारते, चाहे गोवा मारते, लेकिन सरसों का तेल में यदि मछली पका खाना है तो कश्मीर आपको जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में सही चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ये 1 कुंटल खाता था। अतः ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है मुझे। उसके बाद अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना, नहीं, हाथी ज़्यादा आराम नहीं करता है, ये भी गलत है। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 kg हो जाते हैं। हाँ, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट जाते हैं। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटा, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर होगा। कहता है एक समूह को चुनिए जो पूर्णतः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। यानी पूर्णतः चक्रण यानी जो डिग्रेडेबल है, मतलब जिसको पुनः उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो जिसमें प्लास्टिक होगा उसको समझ लो गलत है वो ऑप्शन। तो देखो इसमें पॉलीथीन बैग, जब ये पॉलीथीन आया तो ये सही नहीं है। चादर, समाचार पत्र, प्लास्टिक भी आ गया, इसमें सही नहीं है। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील, गतिक, हाँ ये सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक इसमें भी आ गया, तो ये भी सही नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा 3 नंबर। लोहे की कीलें, इसको आप फिर से नया बना सकते हो, पुनर्चक्रण कर सकते हो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो छोले भटूरा, अब देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। छोला भटूरा को आप किससे मैच करोगे? तो छोला भटूरा जो है सामान्यतः उत्तराखंड में जाता है, ठीक है। नारियल की डली की करी के साथ टेपियोका, तो नारियल की डली के साथ टेपियोका जो है आपको बी नंबर, ये केरल में ही आपको मिलेगा। सरसों के तेल में से बनी पक्की मछली, और सरसों के तेल तो आपको कहाँ जाना है? कश्मीर में जाना है। नारियल के तेल में बनी तो हमको कहाँ जाना है? गोवा में जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन किस में है? मतलब 1 का सी, 2 का बी, 3 का कौन है? 3 का कश्मीर, और चौथा का नारियल के तेल में बनी क्या? ए। तो ये ऑप्शन किधर आपको है? 1 का सी, 2 का, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अपनी कक्षा के 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखाना, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियात्मक कला, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, जो वस्तुएं डूबती है और तैरती है उसकी सूची याद करना। याद करना तो होगा नहीं, तो इसको 2 जो ऑप्शन है, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियात्मक करना, ये सही ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है सृजनात्मकता को, सपाटी सीखने को, कक्षा अनुशासन को, समावेशन को। तो सृजनात्मकता को कक्षा में, हाँ सृजनात्मक, ये सही ऑप्शन है। सपाटी सीखने को, कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वो प्रोत्साहित करता है सपाटी सीखने को, ये भी होता है। और
और देखते हैं। और समावेशन को, ये भी होगा। तो ऑप्शन जो होना चाहिए ए, बी और डी। तो ए, बी, डी जिसमें होगा उसमें हम टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में ए, बी, डी हम टिक कर दिए। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ये जो ईवीएस का क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, उसके बाद इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके लिए सॉरी। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पुस्तक प्रोत्साहित करती है? यानी आश्रय पढ़ा रहा है अभी बच्चे, क्या पूछता करते हैं? अब विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार घरों को लिए एकत्रित करने के लिए करना, ये तो संभव नहीं है। विद्यार्थियों को प्रकार के आश्रय का चित्र साझा करना, विद्यार्थियों को निर्माण कार्यस्थलों पर उपरांत विद्यार्थियों को अनुभवों को सुलझाने के लिए करना। हाँ, ये ऑप्शन सही हमको लग रहा है। चौथा है देश के विभिन्न आश्रय पर पावर पॉइंट प्रस्तुत, ये भी नहीं हो। तो तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। तो प्राथमिक विषय में किसका? विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के सांप्रदायिक मुद्दे का, सामाजिक विज्ञान के सांप्रदायिक मुद्दे का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सांप्रदायिक मुद्दे का, विज्ञान सामाजिक और पर्यावरण शिक्षा के सांप्रदायिक का। हाँ, तीनों का ऑप्शन है, ये तीनों होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण सब जोड़ करके बनाया गया है ये चीज़ पर प्राथमिक स्तर पर। कहता है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, ये भी सही है लग रहा है हमको, ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। बी नंबर, स्थानीय उपलब्ध सामग्री से सरल प्रारूपों का विकास करना, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, ये भी सही नहीं लग रहा है। विद्यार्थियों को आसपास में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों को अवलोकन करना, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमको सही लग रहा है, 1 नंबर। ठीक है, ए ही इसका राइट ऑप्शन होगा। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना एवं पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, ये अनुभवात्मक हो सकता है, सही है। भोजन से संबंधित संपत्तियों को सिखाने प्रोत्साहित करना, ये भी इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, पाठ को अधिक आनंदमय और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देने के लिए। तो सब ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो एक ही होगा, अनुभव पर आधारित है। ठीक है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी युक्ति का सर्वाधिक है? दृष्टिबाधित है बच्चे, नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए कक्षा मिश्रित सहपाठी, ये कोई ये उतना इफेक्टिव है नहीं। उसका कहता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देना, ये भी उतना इफेक्टिव लगता नहीं, सबको समान अवसर देना चाहिए। किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक का भाग को अलग अलग पढ़ाए, ये भी सही नहीं लग रहा है। और स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग, हाँ, स्पर्श करके, जो बच्चे अंधे हैं तो ब्रेल लिपि का यूज करता है, जो स्पर्श कर करके वो सीखते हैं। तो ये राइट 4 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। 83 में है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो। अधिगम शिक्षण के दौरान, जब आप पढ़ा रहे हैं, अधिगम शिक्षण का मतलब होता है शिक्षण, आप जब पढ़ा रहे हैं तभी भी आप आकलन कर सकते हैं। ये ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है, तो आप आकलन के किस साधन का उपयोग करेंगे? तो अवलोकन, कर्म निर्धारिणी, जांच सूचनी, सहपाठी। तो आप जांच सूची बना लीजिए ना, ये सबसे आसान है, जांच सूची बना लीजिए, जांच सूची सही होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है, यानी सीखे हुई चीज़ को आप आकलन कर रहे हैं ना, तो सीखी हुई चीज़ का आकलन कैसे होता है? तो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करते हैं, हाँ, क्या सीखा है, उपलब्धि, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि वह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, ये उतना नहीं है। वह विद्यार्थियों द्वारा नवीनता, नया, ये भी सही नहीं लग रहा है। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके, ये भी उतना सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ही सही होगा, एक ही सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति जो आया है 2022 उसके अनुसार 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 में क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। यानी जो आरंभिक स्तर का मतलब वो क्या होता है? आरंभिक स्तर का होता है, इसमें इंग्लिश हम देखते हैं तो ये होता है प्रिपरेटरी स्टेज और फाउंडेशनल स्टेज। तो देखो इसमें सामान्यतः जो बनाया गया है, एक जो स्तर जो बनाया गया है वो 5 +3+3+4 ये तरह के ढांचा बनाए गए हैं। तो ये जो इसमें लगभग आरंभिक स्तर प्रिपरेटरी और ये जो बुनियादी स्तर है दोनों आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर जो बच्चे जो है 2 से नर्सरी LKG UKG और 1 2 तो 2 तक तो इसमें कवर हो जाता है और फिर 3 इसमें, तो यानी ये दोनों मिल करके बनता है प्राइमरी स्टेज। तो आप A और C दोनों के ऑप्शन के साथ चलते हैं, A और C दोनों सही होगा, ये सही होगा क्योंकि दोनों से मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्र करना, क्रियाशील परिवर्तनों को प्रसारित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुसरण करना। तो क्रियाशील प्रभाषी तो नहीं करना है, मानचित्रण करना ये भी नहीं है। स्तर पर क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो मानचित्र करना ये तो सही लग रहा है भाई। क्रियाशील परिवर्तनों को प्रभावित करना ये तो गलत है। उसके बाद परिकल्पना की जांच करना ये भी सही लग रहा है। उसके बाद है तथ्यों का अनुस्मरण करना, ये भी सही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ऑप्शन जो है वो B नंबर 2 नंबर ये गलत लग रहा है, तो यही गलत ऑप्शन है। B नंबर आपका इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से B नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थीम, परिवार तथा मित्र में कौन सा उप थीम है? उप थीम चेंज करना, तो जो हमें चीज़ बनाते रहते तो थीम हो गया, तो ये तो नहीं होगा। कार्य खेल ये सही है, भोजन ये तो थीम है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आश्रय, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा, कार्य और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्रों को सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी? पहला ऑप्शन है मृदा में प्याज के बीजों को बोने के लिए फसल काटने तक के चरण। ये अपसारी तो नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। वो ऐसा ऑप्शन देखिए जो बच्चे खुद तर्क करें। तो दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम, देखिए आप जब ही आ गया तो बच्चा सोचेगा, तो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। लवन के लिए बिलियन से आप लवन के, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका 2 नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभविक प्रकृति का उत्तम कला किया जा सकता है? करने द्वारा, पेपर द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, ये उसका ऑप्शन 3 नंबर सही होगा। तो आई होप आप लोग जो है पूरा वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।